दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक की जो आपके मनी माइंडसेट को अंदर से बदल सकती है। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद हजारों लोगों ने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदल ली है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। लेखक टी हार्व एकर, एक सफल एंटरप्रेन्योर, वेल्थ ट्रेनर और माइंडसेट कोच जिन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल से लेकर करोड़पति बनने तक का रास्ता खुद तय किया। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कैसे आपका दिमाग आपको अमीर बनने से रोक रहा है और क्या है वो 17 वेल्थ फाइल्स यानी 17 माइंडसेट के सीक्रेट्स जो अमीर लोग अपनी थिंकिंग में रोजाना अपनाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि पैसा सिर्फ आपके हाथ में आए ही नहीं बल्कि वहां ठहर भी जाए तो इस समरी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर एक वेल्थ फाइल आपके अंदर एक नई सोच जगाएगी। चलिए शुरू करते हैं और खोलते हैं अमीर सोच के राज। वेल्थ फाइल 1। अमीर लोग मानते हैं आई क्रिएट माई लाइफ। गरीब लोग मानते हैं लाइफ हैपन्स टू मी। क्या आप अपनी जिंदगी को चला रहे हैं या जिंदगी आपको? टी हार्व एकर कहते हैं कि धनी लोग अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वो जानते हैं कि उनका भविष्य उनके खुद के हाथ में है। वहीं जो लोग पैसे की कमी में रहते हैं वो अक्सर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने माता पिता पर, सरकार पर, किस्मत पर या किसी और के फैसलों पर। करोड़पति सोचता है जो भी हो रहा है वो मेरे डिसीजंस का नतीजा है और मुझे इसे बदलना है। गरीब सोचती है मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, मैं क्या कर सकता हूं। यही सोच आपको या तो क्रिएटर बनाती है या विक्टिम। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक ही कंपनी में 2 एम्प्लॉयज़ हैं। एक मेहनत करता है, अपने ग्रोथ पर काम करता है, रिस्क लेता है और बॉस की जिम्मेदारी समझता है। दूसरा शिकायत करता है, सैलरी कम है, किस्मत खराब है, प्रमोशन कभी नहीं मिलेगा। 5 साल बाद पहला एम्प्लॉई मैनेजर बन चुका है, दूसरा वहीं का वहीं। फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं था, फर्क था माइंडसेट का। आज से एक सिंपल रूल फॉलो करें। नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, नो जस्टिफाइंग। हर बार जब आप शिकायत करने लगें एक पॉज लें और खुद से पूछें, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू अबाउट दिस? अगर हाँ तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। यही सोच अमीर बनाती है। अब बढ़ते हैं अगले वेल्थ फाइल की ओर। वेल्थ फाइल 2। अमीर लोग पैसे के खेल को जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग हारने से बचने के लिए खेलते हैं। अगर आप खेल जीतने के लिए नहीं खेल रहे तो फिर आप पहले से ही हार मान चुके हैं। टी हार्व एकर कहते हैं अमीर लोग मनी गेम को बोल्ड इंटेंशन के साथ खेलते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ कर्ज से बचना या बेसिक नीड्स पूरी करना नहीं होता। उनका फोकस होता है वेल्थ बनाना, फ्रीडम पाना और इम्पैक्ट क्रिएट करना। वहीं गरीब सोच क्या कहती है? बस घर का खर्च चल जाए यही बहुत है। पैसे को लेकर ज्यादा सोचेंगे तो लालच बढ़ेगा। मैं गरीब पैदा हुआ था, अब क्या कर सकता हूं? यही सोच उन्हें जीत की रेस से बाहर ही रखती है। अमीर सोचता है मैं चाहता हूं अबंडेंस, ताकि मैं खुद भी खुश रह सकूं और दूसरों को भी दे सकूं। गरीब सोचता है बस ज़रूरत भर हो जाए वही काफ़ी है। याद रखिए, आप जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा हासिल करते हैं। जीतने की सोच आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। सरवाइव करने की सोच आपको सेफ जोन में कैद करके रखती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को पूरे देश में फैलाना चाहता है। वो रिस्क लेता है, लोन लेता है, एक्सपर्ट्स से सीखता है, क्योंकि उसका माइंडसेट है मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं। वहीं दूसरा दुकानदार सोचता है बस इतना मिल जाए कि नुकसान न हो। वो ग्रोथ की बजाय डर में जीता है। 10 साल बाद फर्क साफ दिखता है। एक ने वेल्थ क्रिएट की होती है, दूसरा बस गुजारा कर रहा होता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर रहा हूं या जीतने के लिए? अपने लक्ष्य बोल्ड बनाइए। मैं अगले 3 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। फिर उसी एनर्जी से एक्शन लीजिए, क्योंकि जीतने की सोच जीत का रास्ता बनाती है। आइए अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 3 की ओर। वेल्थ फाइल 3।
अमीर लोग अवसरों पर फोकस करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर। आप जो ढूंढते हैं वही पाते हैं। अगर आप दिक्कतें ढूंढते हैं तो हर कोने में मुसीबत नजर आएगी, लेकिन अगर आप अवसर ढूंढते हैं तो वही जिंदगी की दिशा बदल देंगे। टी हार्व एकर कहते हैं, अमीर लोगों की नज़र अपॉर्चुनिटी पर होती है। उन्हें हर चुनौती में एक पोटेंशियल दिखता है, हर गिरावट में एक सीख, हर मुश्किल में पॉसिबिलिटी। जबकि गरीब सोच तुरंत डर जाती है। अगर फेल हो गया तो, कहीं पैसे डूब न जाएं। अगर लोगों ने मना कर दिया तो। अमीर सोचती है, अगर ये काम कर गया तो जिंदगी बदल जाएगी। गरीब सोचती है, अगर ये काम नहीं किया तो मैं सेफ रहूंगा। वो अवसर को नहीं देखती, वो केवल खतरे को महसूस करती है, और इसी सोच के कारण वो एक ही जगह फंसे रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपको कहा 10,000 लगाओ और सीखो कैसे ऑनलाइन इनकम जनरेट की जाती है। अमीर सोच कहेगी, अगर मैं इसे अच्छे से सीख गया तो हर महीने 50,000 कमा सकता हूँ। गरीब सोच कहेगी, अगर पैसे डूब गए तो, अगर मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आई तो। यही फ़र्क है, अपॉर्चुनिटी पर फोकस करने का और बाधा पर अटक जाने का। आज से हर सिचुएशन में खुद से पूछिए, इसमें मेरे लिए क्या मौका छुपा है? जॉब लॉस हुआ, नया स्किल सीखने का मौका है। बिजनेस बंद हो गया, नया आइडिया एक्सप्लोर करने का मौका है। पैसे कम है, बजटिंग और इन्वेस्टिंग सीखने का समय है। जो अवसर देखता है वही आगे बढ़ता है, बाकी लोग वहीं खड़े रह जाते हैं जहां डर उन्हें रोक देता है। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 4 की ओर। वेल्थ फाइल 4, अमीर लोग दूसरों की सफलता की सराहना करते हैं, गरीब लोग उनसे जलते हैं। जो लोग दूसरों की जीत से चिढ़ते हैं वो कभी खुद के लिए जीत नहीं बना पाते। टी हार्व एकर कहते हैं, धनी लोग जब किसी को अच्छा घर, लग्जरी गाड़ी या बड़ा बिजनेस करते देखते हैं तो उनके मन में आता है, वाओ ये भी कर सका, मैं भी कर सकता हूँ। वहीं गरीब सोच क्या कहती है, पता नहीं कैसे इतना पैसा बना लिया, जरूर कोई धोखाधड़ी की होगी, अरे दिखावा कर रहा है बस। यही माइंडसेट ऑफ जेलसी उन्हें वेल्थ एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर देता है। अमीर सोचती है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। गरीब सोचती है, वो तो किस्मत वाला है, मुझे तो ऐसा चांस नहीं मिलेगा। याद रखिए, जिन्हें आप जज करते हैं उनके जैसे आप कभी नहीं बन सकते। आप जिस एनर्जी से जलते हो वो एनर्जी आपसे दूर हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कभी आपने किसी लग्जरी कार में बैठे इंसान को देखकर मन में सोचा, इसकी इतनी औकात कैसे हो गई? तो समझिए, आपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड को कह दिया, मुझे ये सब नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा बनना गलत है। अब सोचिए, जब आप खुद कुछ बड़ा पाना चाहेंगे तो आपका दिमाग कहेगा, रुक जा, तू तो खुद उन लोगों से चिढ़ता था। आपका इनर वायरिंग आपको वही नहीं बनने देगा जिससे आप जलते आए हैं। आज से जब भी आप किसी की वेल्थ देखें, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, फेम, तो जेलसी की बजाय कहिए, ऑसम, ये इंस्पिरेशन है, मुझे भी मेहनत करनी है ताकि मैं भी एक दिन यहाँ पहुँच सकूँ। एडमायर करो, इंस्पायर हो जाओ, कॉपी नहीं लेकिन सीखो। यही माइंडसेट आपको आपके लक्ष्य के करीब लाएगा। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 5 की ओर। वेल्थ फाइल 5, अमीर लोग खुद को दूसरे अमीर लोगों से जोड़ते हैं, गरीब लोग खुद को गरीबों से जोड़कर सहज महसूस करते हैं। आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं जिनके बीच सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं, धनी लोग उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उनसे आगे हैं, जो उन्हें चैलेंज, इंस्पायर और ग्रो होने के लिए मजबूर करें। जबकि गरीब सोच अक्सर कंफर्ट जोन में रहना चाहती है। उसके पास ज्यादा है, मुझे उसके आगे छोटा महसूस होता है। हमारी सोच नहीं मिलती। पैसों वालों का एटीट्यूड ही अलग होता है। ये सोच आपके ग्रोथ के रास्ते बंद कर देती है। अमीर सोचती है, मुझे उन लोगों के साथ रहना है जो मुझे बड़ा सोचने में मदद करें। गरीब सोचती है, मुझे वहीं रहना है जहां मैं जज ना हो जाऊं, जहां सब मेरे जैसे हों। याद रखिए, आपका माहौल आपकी मानसिक सीमा तय करता है। जिनसे आप घिरे हो वही आपकी सोच की ऊंचाई या नीचाई तय करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए, आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां हर कोई निवेश, बिजनेस, ग्रोथ की बातें कर रहा है। क्या होगा? शुरू में थोड़ा असहज लगेगा, लेकिन फिर आप भी उसी दिशा में सोचने लगेंगे। आपकी एनर्जी बदलने लगेगी। अब सोचिए,
आप रोज़ उन्हीं दोस्तों के बीच हो जो कहते हैं पैसा तो ज़िंदगी खराब कर देता है, तेरे बस की नहीं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए ये सब नहीं है। तो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस मान लेगा सच में मेरे लिए कुछ बड़ा नहीं है। आज से कॉन्शियसली अपने आसपास के सर्कल को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपके दोस्त वेल्थ की बात करते हैं या सिर्फ सैलरी और स्ट्रगल की? क्या आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो आपसे ज़्यादा जानते हैं? क्या आप ऐसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करता है? अगर नहीं, तो अभी से शुरू कीजिए एक नया सर्कल बनाना। बुक्स, पॉडकास्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, रिच माइंडसेट से जुड़ना शुरू करें, क्योंकि सोच बदलने का सबसे तेज़ तरीका है उन्हीं लोगों के बीच रहना जो उस सोच में जी रहे हैं। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 6 की ओर। वेल्थ फाइल 6। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा, बड़ा सोचोगे तो दुनिया आपके लिए बड़ी हो जाएगी। टी हार्वेकर कहते हैं, धनी लोग सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, वो सोचते हैं मैं कैसे वैल्यू क्रिएट करूं इतने लोगों के लिए कि बदले में मैं भी उतना ही बड़ा बन सकूं। वहीं गरीब सोच क्या कहती है, बस अपना काम चल जाए, बस 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, इतना काफ़ी है, ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। अमीर सोचती है मैं कैसे 10 लाख लोगों की मदद कर सकता हूँ। गरीब सोचती है मैं कैसे खुद ही खुद को चला लूँ। बड़ी सोच बड़े काम की तरफ ले जाती है, छोटी सोच बस सर्वाइवल की जंग में फंसा देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 2 इंसान बिजनेस शुरू करते हैं। पहला कहता है मैं एक छोटी दुकान खोलूंगा, बस इतना कि खुद का खर्च निकल जाए। दूसरा कहता है मैं ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो हजारों लोगों की ज़रूरत पूरी करे और धीरे धीरे उसे एक्सपैंड करूं। किसका रास्ता आगे जाएगा? जो बड़ा सोच रहा है उसकी प्लानिंग, एनर्जी और एक्शन सब अलग होंगे। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्यों को छोटा रखकर खुद को सेफ रखना चाहता हूँ, या मैं बड़ा सपना देखकर अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए तैयार हूँ? अपने गोल को बड़ा बनाएं, उसकी डिटेल्स लिखिए, सोचिए मैं अकेले नहीं, दूसरों की मदद करके ग्रो कर सकता हूँ। बड़ा सोचना, खुद को बड़ा बनने की इजाज़त देना है। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 7 की ओर। वेल्थ फाइल 7। अमीर लोग समाधान पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग प्रॉब्लम में ही उलझे रहते हैं। दिक्कतें सबके पास होती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि कोई उनका रोना रोता है और कोई उनका हल निकालता है। टी हार्वेकर कहते हैं अमीर माइंडसेट हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढता है। वो पूछते हैं हाउ कैन आई फिक्स दिस, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, इस प्रॉब्लम में मेरे लिए क्या सीख छुपी है। जबकि गरीब सोच प्रॉब्लम के चारों तरफ ही घूमती रहती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या ही कर सकता हूँ, जिंदगी तो ऐसी ही है। अमीर सोचती है मुझे रास्ता चाहिए, मैं रास्ता बनाऊंगा। गरीब सोचती है ये तो बहुत मुश्किल है, शायद मेरे बस की बात नहीं। यही माइंडसेट तय करता है कि आप रोड ब्लॉक देखते हो या रोड मैप बनाते हो। मान लीजिए किसी का बिजनेस ठप हो गया, गरीब सोच कहेगी बस अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन अमीर सोच क्या करेगी, चलो देखें कहाँ कमी रही, क्या नया तरीका अपनाया जा सकता है, किसी से सलाह लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा। यही सवाल, यही एनर्जी किसी को फेलियर से बाहर लाकर सक्सेस की तरफ धकेल देती है। जब अगली बार कोई दिक्कत आए तो प्रॉब्लम दोहराने की जगह ये 3 सवाल खुद से पूछिए। 1. मैं इसमें से क्या सीख सकता हूँ। 2. मैं क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ। 3. इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अपनी नोटबुक में प्रॉब्लम सॉल्यूशन की 2 कॉलम्स बनाइए और हर दिक्कत का एक्शन प्लान खुद तैयार कीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन बेस्ड माइंडसेट ही वेल्थ बिल्डिंग की असली नींव है। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल नंबर 8 की ओर, जहां हम जानेंगे अमीर लोग एक्शन लेते हैं जबकि गरीब लोग बस सोचते रहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 8। अमीर लोग एक्शन लेते हैं, गरीब लोग बस सोचते रहते हैं। सोचना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना आपको सपनों की दुनिया में कैद करके रख देता है। टी हार्वेकर कहते हैं धनी लोग सोचते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा करते हैं। वो प्लान बनाते हैं और फिर एक्शन में लग जाते हैं, चाहे डर हो, कन्फ्यूजन हो
या सिचुएशन परफेक्ट ना हो। लेकिन गरीब सोच क्या कहती है? अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सोचते हैं, पहले सब क्लियर हो जाए फिर करेंगे। यही सोच उन्हें डिले, डाउट और रिग्रेट के जाल में फंसा देती है। अमीर सोचती है डन इज बेटर देन परफेक्ट, गलती होगी लेकिन उससे ही सीखूंगा। गरीब सोचती है क्या पता फेल हो जाऊं, पहले सब श्योर हो जाए। याद रखिए, पैसा सोचने वालों को नहीं, एक्शन लेने वालों को मिलता है। दो दोस्त हैं, दोनों को आइडिया आता है एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचने का। पहला कहता है चलो वेबसाइट बनाता हूँ, जल्दी से शुरू करता हूँ। वो इम्परफेक्ट स्टार्ट करता है और 3 महीने में पैसे कमाने लगता है। दूसरा सोचता है रुको, पहले मैं 3 महीने कोर्स कर लूँ, फिर सही लैपटॉप खरीद लूँ, फिर लोगो डिज़ाइन करूँ। और साल भर बीत जाता है, वो अभी भी सोच रहा होता है। फर्क एक्शन, बस एक्शन। आज ही अपनी टू डू नहीं, टू एक्ट लिस्ट बनाइए। उसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखिए जिन्हें आज, इसी हफ्ते या अगले 3 दिन में करना है, और हर दिन एक स्टेप लीजिए, भले छोटा ही क्यों ना हो। एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम, मोमेंटम क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस लाता है पैसा। सोचना आपको शुरू करवाता है, लेकिन एक्शन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 9 की ओर। वेल्थ फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी वैल्यू के अनुसार पैसा कमाते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ अपने समय के बदले। अगर आप सिर्फ तब कमाते हैं जब आप काम करते हैं, तो आप कभी आज़ाद नहीं होंगे। टी हार्वेकर कहते हैं अमीर लोग ये बात जल्दी समझ जाते हैं, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो मेरी गैर हाजिरी में भी पैसे कमाए। वो सोचते हैं लेवरेज में, कैसे एक बार काम करके बार बार कमाया जाए, कैसे मेरी स्किल्स मेरे टाइम से ज़्यादा वैल्यू दें। जबकि गरीब सोचती है मुझे जितना ज़्यादा टाइम दूंगा उतना पैसा मिलेगा। पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आराम से पैसा नहीं आता। अमीर सोचती है मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। गरीब सोचती है मुझे हर घंटा बेचना है तभी घर चलेगा। इसलिए गरीब लोग 8-10 घंटे की नौकरी से चिपके रहते हैं, और अमीर लोग एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और सिस्टम्स पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला रोज 8 घंटे की नौकरी करता है 500 प्रतिदिन के हिसाब से। उसकी कमाई उसके काम से जुड़ी हुई है, टाइम फॉर मनी। दूसरा एक बार एक कोर्स बनाता है या डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता है, और वो प्रोडक्ट हज़ारों बार बिकता है, भले वो छुट्टी पर हो, सो रहा हो या ट्रैवल कर रहा हो। मनी फॉर वैल्यू, यही अंतर है एक्टिव इनकम वर्सेस लेवरेज्ड इनकम का। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सिर्फ ज़्यादा घंटे काम करने की सोचता हूँ, या मैं ऐसे रास्ते ढूंढता हूँ जहाँ मेरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो सके? अगर आप सिर्फ समय बेच रहे हो तो कभी ना कभी आपकी कमाई की लिमिट आ जाएगी। सीखिए स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टिंग, टीम बिल्डिंग या ऑटोमेशन। पैसा मेहनत से नहीं, सोच से आता है। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 10 की ओर, जहां हम जानेंगे अमीर लोग दोनों चीज़ें चाहते हैं, पैसा भी और मीनिंग भी, जबकि गरीब लोग मानते हैं कि एक ही चीज़ चुननी पड़ती है। वेल्थ फाइल 10। अमीर लोग कहते हैं पैसा भी चाहिए और पर्पस भी। गरीब लोग मानते हैं या तो पैसा मिलेगा या संतोष। क्या पैसा कमाना और संतुष्टि पाना अलग अलग रास्ते हैं, या क्या हम दोनों को साथ जी सकते हैं? टी हार्वेकर कहते हैं अमीर लोग कभी पैसा और पर्पस को अलग नहीं मानते। उनकी सोच होती है मैं ऐसा काम करूं जिससे दुनिया को फर्क पड़े और मुझे भरपूर इनाम भी मिले। जबकि गरीब सोच में एक बिलीफ सिस्टम बैठ चुका होता है। पैसा कमाने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, जो पैसा चाहता है वो लालची है। सच्ची खुशी तो पैसे के बिना ही मिलती है, और यहीं पर असली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अमीर सोचती है मैं ऐसा काम कर सकता हूं जो मीनिंगफुल भी हो और प्रॉफिटेबल भी। गरीब सोचती है अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये सोच आपको लिमिटेड लाइफ जीने पर मजबूर कर देती है। आप दिल से कुछ करना चाहते हो, लेकिन डरते हो कि पैसा मांगना कहीं गलत तो नहीं लग रहा। एक स्पीकर है जो लोगों को इंस्पिरेशन देता है,
लेकिन शुरू में वो फ्री में बोलता था क्योंकि उसे लगता था ये तो सेवा है, पैसा कैसे लूं। लेकिन फिर उसने महसूस किया अगर मैं पैसा लूंगा तो मैं और लोगों तक पहुंच सकूंगा और अपने काम को स्केल कर सकूंगा। अब वो लाखों कमा रहा है और लाखों को इंस्पायर भी कर रहा है। यही होती है ट्रू वेल्थ, इम्पैक्ट प्लस इनकम। आज से अपने अंदर के उस गिल्ट को छोड़िए जो कहता है अगर मैं पैसा चाहूं तो मैं लालची बन जाऊंगा। याद रखिए, पैसा एक एम्पलीफायर है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, पैसा आपको और अच्छा बना देगा। अगर आप दुनिया को वैल्यू दे रहे हो तो उस वैल्यू का इनाम मांगना बिल्कुल सही है। पैसा और पर्पस दोनों आपके हक में है और दोनों मिलकर ही असली फुलफिलमेंट लाते हैं। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 11 की ओर। वेल्थ फाइल 11। अमीर लोग फीडबैक से सीखते हैं, गरीब लोग क्रिटिसिज्म से टूट जाते हैं। जो फीडबैक से डरता है वो ग्रोथ का दरवाज़ा कभी नहीं खोल पाता। टी हार्व एकर कहते हैं, अमीर माइंडसेट का एक पावरफुल सीक्रेट ये है कि वो फीडबैक को गिफ्ट मानते हैं। वो समझते हैं कि हर आलोचना में एक हिडन मैसेज होता है, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। जबकि गरीब सोच क्या करती है, वो मेरी बुराई कर रहा है, उसे मुझसे जलन है, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। यानी वो फीडबैक को पर्सनल अटैक समझ लेती है और ग्रोथ की बजाय डिफेंसिव मोड में चली जाती है। अमीर सोचती है थैंक्स, तुम्हारे फीडबैक से मैं और बेहतर हो सकता हूं। गरीब सोचती है तुम मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। यही डिफरेंस तय करता है कि कौन लगातार इवॉल्व करेगा और कौन वही मिस्टेक्स दोहराता रहेगा। एक एंटरप्रेन्योर ने अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया और पहले ही हफ्ते कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कोर्स अच्छा है पर वीडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। अब उसके पास दो रास्ते थे, 1 इग्नोर करना या बुरा मान जाना, 2 सुनना, समझना और अपग्रेड करना। उसने दूसरा रास्ता चुना और कुछ ही महीनों में उसका कोर्स इंडस्ट्री बेस्ट सेलर बन गया। फीडबैक को इंसल्ट नहीं, इनपुट समझिए। अगली बार जब कोई आपको टोक दे या कोई कहे ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था, तो पॉज कीजिए और खुद से पूछिए क्या इसमें सच का कोई अंश है? क्या मैं इससे बेहतर हो सकता होने की हूं? हर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक मिरर की तरह लीजिए, जो आपको वो दिखाता है जो आप खुद नहीं देख सकते। सिर्फ वो लोग ग्रो करते हैं जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल नंबर 12 की ओर, जहां हम जानेंगे अमीर लोग बिगर चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, जबकि गरीब लोग कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12। अमीर लोग बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, गरीब लोग कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं चुनते तो ज़िंदगी आपको मजबूर करेगी कि आप उन्हीं में फंसे रहें। टी हार्व एकर कहते हैं धनी लोग हमेशा बिगर प्रॉब्लम्स की तलाश में रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं जितनी बड़ी प्रॉब्लम मैं हैंडल कर सकता हूं उतना ही बड़ा इंसान मैं बनता हूं और उतनी ही बड़ी कमाई मेरी तरफ आती है। जबकि गरीब सोच क्या करती है, बस कोई दिक्कत ना हो, मैं आराम से रहूं यही बहुत है। टू रिस्की, छोड़ो। यानी वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं और इसीलिए ग्रोथ उन्हें छू भी नहीं पाती। अमीर सोचती है गिव मी बिगर चैलेंजेस क्योंकि मैं बिगर रिवॉर्ड्स चाहता हूं। गरीब सोचती है चैलेंजेस अवॉइड करो, सेफ रहो। लेकिन सच ये है कंफर्ट जोन कभी भी सक्सेस जोन नहीं होता। मान लीजिए किसी के पास ऑप्शन है 1 एक स्टेबल नौकरी जिसमें ग्रोथ की लिमिट है 2, या एक स्टार्टअप शुरू करना जहां अनसर्टेनिटी है पर पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। अमीर सोच कहेगी रिस्क है पर सीख भी है, स्केल भी है और फ्रीडम भी। गरीब सोच कहेगी अरे नहीं छोड़ो, जितना है उसी में खुश रहो। पर याद रखिए जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप हल करते हैं उतनी बड़ी दुनिया आपकी बनती है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कब लास्ट टाइम किसी चीज़ से डरा था और फिर भी एक्शन लिया था? क्या मैं कंफर्ट जोन में जी रहा हूँ या चैलेंज जोन में ग्रो कर रहा हूँ? हर हफ्ते एक ऐसा टास्क चुनिए जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। किसी बड़े क्लाइंट से बात करना, कोई नया स्किल सीखना, किसी न्यू इनकम आइडिया पर काम करना, क्योंकि कंफर्ट सिर्फ आज देता है,
और चैलेंज आपको कल का विनर बनाता है। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 13 की ओर। वेल्थ फाइल 13। अमीर लोग अच्छे रिसीवर बनते हैं, गरीब लोग लेने से झिझकते हैं। अगर आप लेने से डरते हैं तो देने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। टी हार्वेकर कहते हैं, धनी लोग सिर्फ देने में नहीं, लेने में भी सक्षम होते हैं। वो जानते हैं रिसीविंग भी एक स्किल है और ये वेल्थ के फ्लो का आधा हिस्सा है। जबकि गरीब सोच क्या कहती है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है, और मांगूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेना मतलब ज़रूरतमंद बन जाना, और यही इनर गिल्ट उन्हें अबंडेंस से डिस्कनेक्ट कर देता है। अमीर सोचती है, मैं डिज़र्व करता हूँ और जितना लूँगा उतना और भी दे पाऊँगा। गरीब सोचती है, मुझे ज़्यादा लेना शोभा नहीं देता। लेकिन सच ये है, जब तक आप लेने को तैयार नहीं, आप देने के काबिल भी नहीं बन सकते। मान लीजिए कोई आपकी तारीफ करता है, यू आर रियली टैलेंटेड। गरीब सोच तुरंत कहेगी, अरे नहीं, कुछ खास नहीं किया। जबकि अमीर सोच क्या कहेगी, थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट। यही फ़र्क है सेल्फ वर्थ का। रिसीविंग सिर्फ पैसे का नहीं होता, रिसीविंग होता है तारीफ का, अपॉर्चुनिटीज़ का, गिफ्ट्स का और लाइफ की ब्लेसिंग्स का। आज से छोटे छोटे जेस्चर्स को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। कोई आपकी तारीफ करे, सिर्फ थैंक्स कहिए। कोई मदद दे तो गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड के साथ लीजिए। कोई अपॉर्चुनिटी आए तो सोचिए, मैं इसके लायक हूँ, बिकॉज द यूनिवर्स गिव्स टू दोज हु आर ट्रूली रेडी टू रिसीव। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 14 की ओर, जहाँ हम जानेंगे अमीर लोग अपने चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए कमिटेड होते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ जब कन्वीनियंट हो तभी चलते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14। अमीर लोग कमिटेड होते हैं, गरीब लोग सिर्फ तब चलते हैं जब सब कन्वीनियंट हो। जब आप सच्चे दिल से किसी चीज़ के लिए कमिटेड होते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। टी हार्वेकर कहते हैं, धनी माइंडसेट वाला इंसान जब कोई गोल सेट करता है तो वो सिर्फ ट्राई नहीं करता, वो कहता है मैं ये करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि गरीब सोच क्या कहती है, मैं देखता हूँ क्या हो पाता है, अगर टाइम मिला तो कर लूँगा, अब मूड नहीं है, बाद में करेंगे। यानी कमिटमेंट नहीं, सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से सोचते हैं। अमीर सोचती है, नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। गरीब सोचती है, अगर सब सही चला तभी करूँगा। याद रखिए, कमिटेड लोग रास्ता ढूंढते हैं और कन्वीनियंट लोग वो बहाना। मान लीजिए 2 लोग फिटनेस शुरू करना चाहते हैं। पहला कहता है, मैं रोज़ सुबह 6 बजे वर्कआउट करूँगा, चाहे नींद आए या बारिश हो। दूसरा कहता है, अगर नींद खुल गई और मौसम सही रहा तो जाऊँगा। कौन रिजल्ट पाएगा? जिसने खुद से वादा किया है और हर हालत में निभाया है। कमिटमेंट सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर टिका होता है। आज अपने गोल्स की एक लिस्ट बनाइए, लेकिन इस बार उसके आगे लिखिए, एम आई 100% कमिटेड टू दिस? क्या मैं इसे तब भी करूँगा जब थक गया हूँ, जब चीज़ें उलटी चल रही हों, जब कोई साथ ना दे रहा हो? अगर जवाब हाँ है तो बस रोज़ एक्शन लीजिए। अगर नहीं है तो खुद को क्लैरिटी दीजिए या उस गोल को छोड़ दीजिए, क्योंकि आधे कमिटमेंट से कभी पूरा रिजल्ट नहीं आता। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 15 की ओर। गोवा। वेल्थ फाइल 15। अमीर लोग अपने विजन के हिसाब से सोचते हैं, गरीब लोग अपनी करंट रियलिटी के हिसाब से। अगर आप सिर्फ वही सोचते हैं जो आज है तो कल कभी नया नहीं होगा। टी हार्व ईकर कहते हैं, अमीर लोग अपने डिसीजंस इस आधार पर नहीं लेते कि अभी उनके पास क्या है, बल्कि वो सोचते हैं मुझे कहाँ पहुँचना है और मुझे क्या बनना होगा वहाँ पहुँचने के लिए। वो विजन ड्रिवन होते हैं, न कि सिचुएशन ड्रिवन। वहीं गरीब सोच क्या कहती है, मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, मेरी सिचुएशन खराब है, जब जिंदगी सुधरेगी तब सोचेंगे। और यही सोच उन्हें उसी जगह पर रोके रखती है। अमीर सोचती है, मैं अभी से उस इंसान की तरह एक्ट करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। गरीब सोचती है, मैं बस अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चलूंगा। याद रखिए, विजन एक कंपस की तरह होता है।
जो आपको करंट लिमिटेशन से ऊपर उठाता है। मान लीजिए किसी के पास बिजनेस स्टार्ट करने का सपना है, लेकिन बैंक अकाउंट में सिर्फ 1,000 है। गरीब सोच कहेगी पैसे नहीं हैं, सपना छोड़ दो। अमीर सोच कहेगी सपना नहीं छोड़ना है, रास्ता ढूंढना है। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन माइंडसेट बड़ा होगा। यही एटीट्यूड धीरे धीरे उस इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां पैसे, लोग और अपॉर्चुनिटी खुद अट्रैक्ट होने लगती है। आज एक पेपर पर लिखिए, मेरा विजन क्या है? मैं उस इंसान की तरह कैसे सोच सकता हूं जो ऑलरेडी उस मुकाम पर है? मैं कौन से छोटे एक्शंस आज से ले सकता हूं जो मुझे उस बड़े गोल के करीब ले जाएं? याद रखिए, आपका फ्यूचर आपकी प्रेजेंट से नहीं, आपकी थिंकिंग से शुरू होता है। बड़ा सोचो, क्योंकि जब आप अपनी सोच एक्सपैंड करते हो तो आपकी ज़िंदगी भी एक्सपैंड होने लगती है। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 16 की ओर, जहां हम जानेंगे अमीर लोग अपने पैसे को मैनेज करते हैं, जबकि गरीब लोग जैसे तैसे खर्च करके भूल जाते हैं। वेल्थ फाइल 16। अमीर लोग अपने पैसों को मैनेज करते हैं, गरीब लोग बस पैसे को हैंडल करते हैं और भूल जाते हैं। अगर आप अपने पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो पैसा भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। टी हार्व एकर कहते हैं, धनी लोग पैसे के पीछे भागते नहीं, वो पैसे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। वो हर एक रुपया समझदारी से खर्च करते हैं। हर इनकम, हर खर्च, हर सेविंग, सबका प्लान होता है। जबकि गरीब सोच क्या करती है? जैसे तैसे घर चला रहा हूं, बचा तो बचा, नहीं तो अगले महीने देखेंगे। अभी हाथ में है तो खर्च कर लो। और यही वजह है कि पैसा कभी टिकता नहीं। अमीर सोचती है हर पैसा एक बीज है, इसे सही जगह बोऊंगा तो ये फल देगा। गरीब सोचती है पैसा आया और चला गया। याद रखिए, कमाना इम्पॉर्टेंट है, पर उससे भी इम्पॉर्टेंट है पैसे को संभालना। एक इंसान हर महीने 50,000 कमाता है, लेकिन वो 5 अलग अलग जार्स में पैसे डिवाइड करता है। 1. ज़रूरतें, नेसेसिटीज़। 2. निवेश, इन्वेस्टमेंट्स। 3. सेविंग्स। 4. एजुकेशन। 5. फन। 6. कंट्रीब्यूशन। वो जानता है पैसा सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं है, ये मेरा फ्यूचर बनाने का टूल है। जबकि दूसरा इंसान बिना ट्रैक रखे बस खर्च करता है और महीने के अंत में सोचता है पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। आज से ही एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कीजिए। एक सिंपल नोटबुक या ऐप में इनकम एक्सपेंस ट्रैक करें। हर इनकम का कम से कम 10% सेव करें। हर महीने खुद को एक फिक्स खर्च की लिमिट दें और उससे बाहर मत जाएं। पैसा एक जिम्मेदारी है, और जब आप उसे जिम्मेदारी से हैंडल करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। पैसे को कंट्रोल करो, नहीं तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल 17 की ओर, इस सीरीज का आखिरी और सबसे पावरफुल माइंडसेट, जहां हम जानेंगे अमीर लोग पैसा बनाने को एक खेल की तरह देखते हैं, जबकि गरीब लोग इसे स्ट्रगल समझते हैं। वेल्थ फाइल 17। अमीर लोग पैसे को एक खेल की तरह देखते हैं, गरीब लोग इसे एक स्ट्रगल की तरह। जब आप किसी चीज़ को खेल समझते हो तो आप हारने से नहीं डरते, आप जीतने की प्लानिंग करते हो। टी हार्व एकर कहते हैं, अमीर लोग पैसे को लेकर सीरियसनेस नहीं, स्मार्टनेस लाते हैं। वो इसे गेम ऑफ ग्रोथ मानते हैं। वो सोचते हैं इस खेल में कैसे मास्टर बनूं, कैसे अपनी स्किल्स इंप्रूव करूं, कैसे फन के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम पाऊं। जबकि गरीब सोच क्या करती है? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बस जूझते रहो, मेहनत करते रहो, ये तो जिंदगी भर की लड़ाई है। अमीर सोचती है लेट्स प्ले टू विन, मैं सीखूंगा, गिरूंगा और फिर उठकर जीतूंगा। गरीब सोचती है पैसा तो बस स्ट्रगल है, आराम तो किसी और के नसीब में है। लेकिन सच ये है, जैसे ही आप पैसे को एक खेल की तरह देखना शुरू करते हो, आपका डर एक्साइटमेंट में बदलने लगता है। मान लीजिए किसी को शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। गरीब सोच कहती है बहुत रिस्क है, मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। अमीर सोच कहती है चलो सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इस गेम के रूल्स जानो और धीरे धीरे खेलने लगो। प्रैक्टिस करो और फिर जीत पक्की है।
और यही फर्क माइंडसेट का सारा खेल बदल देता है। आज से खुद से कहिए, पैसा मेरे लिए एक एक्साइटिंग गेम है जिसमें मैं रोज थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। सीखिए पैसा कैसे काम करता है, रूल समझिए, बजटिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग, और खेलिए छोटे डिसीजन से शुरू करके बड़े लेवल तक पहुंचना। जब आप पैसे से डरते हो तो आप उससे दूर भागते हो, लेकिन जब आप उसे खेल मानते हो तो आप जीतने के लिए खेलते हो। और अब बधाई हो, आपने सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की सभी 17 वेल्थ फाइल्स पूरी कर ली हैं। और अब आप सिर्फ एक सुनने वाले नहीं बल्कि एक एक्शन लेने वाले इंसान बन चुके हो। अगर यह समरी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सोच बदलना अकेले का नहीं, पूरे समाज का काम है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स को आपके लिए लाते रहें तो इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब जब आपके पास अमीर सोच की चाबी है तो दरवाजे खोलिए और एंट्री लीजिए उस जिंदगी में जो आप सच में डिजर्व करते हो। खेल शुरू हो चुका है, अब आपकी बारी है जीतने की।